अनुपमा अपनी बहू मेघा से बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। असल में मेघा की एक बहुत ही बुरी आदत थी। वह हमेशा जब भी कोई आता था तो उससे एक ही सवाल करती थी, क्या आपके लिए खाना लगा दूं? इससे अनुपमा हमेशा ही परेशान रहती थी। हे भगवान, ये कैसी बहू मिली है। जो भी कोई आता है मेरे घर पर सबसे एक ही सवाल पूछती है। अब तो सबने मेरे घर पर भी आना बंद कर दिया है। अब इसे कैसे समझाऊं? अनुपमा अपनी बहू के पास जाती और प्यार से समझाती है, बहू तुझे पता है, जब भी कोई आता है और तू उनसे सिर्फ एक ही सवाल पूछती है ना, तो इंसान बोर हो जाता है और वहाँ अपने घर पर आना बंद कर देता है। अब तुझे तो पता ही है, इतने दिनों से कोई भी हमारे घर पर क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि जब भी कोई आता है तू बार बार उनसे एक ही सवाल पूछती है, क्या मैं आपके लिए खाना लगा दूँ? क्या मैं आपके लिए खाना लगा दूँ? अब तेरी ये आदत कब छोड़ेगी? 2 साल हो चुके हैं, मैं तो तुझसे परेशान हो चुकी हूँ। अरे माँ जी, कैसी बातें कर रही हो? जब भी हमारे घर पर कोई आता है तो वह मेहमान का रूप होता है, इसीलिए तो हम उससे यही सवाल करते हैं ना, क्या आपके लिए मैं खाना लगा दूँ माँ जी? क्या खाओगे आप? कचौड़ी, जलेबी, पोहा, क्या खाओगे बताओ ना। अरे बहू, समय तो देख ले, कितने बजे हैं? सुबह के 7 बजे हैं, और सुबह के 7 बजे से खाना कैसे खा लूँगी? जा मेरे लिए 1 कप चाय बना कर लेकर आ। अरे माँ जी, चाय वाय तो बनती रहेगी, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। आप मुझे बता दीजिए ना आपको क्या खाना है, मैं जल्दी से आपके लिए खाना तैयार करके आपके पास ला कर दूँगी। आप आराम से बैठकर खाइए। बहू, मैं तुझसे परेशान हो चुकी हूँ। जिस तरह लोगों ने मेरे घर पर आना बंद कर दिया है ना, एक दिन मैं भी इस घर से चली जाऊँगी ना तो इस घर पर नहीं आऊँगी। तुझे पता है ना, मुझे ये सवाल बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। मुझसे ये सवाल किया ही मत कर। मुझे जब भी भूख लगेगी किचन में खाना खा लूंगी, लेकिन तू मुझसे ये सवाल मत किया कर। इतने में मेघा का पति शुभम आ जाता है। अरे मेघा, जल्दी से मेरे लिए नाश्ता तैयार कर दो, मुझे ऑफिस के लिए जाना है, जल्दी जल्दी करो। ए जी, खाना आप खा लीजिए ना, नाश्ता तो बाद में होता रहेगा। आप बताइए ना आपके लिए क्या बनाओ, क्या खाओगे आप? जल्दी जल्दी बताओ। अरे तुम पागल वागल हो गई हो क्या? टाइम देखो तो कितने बजे हैं। सुबह का नाश्ता खाना है मुझे, खाना नहीं। खाना मैं लेट खाता हूँ, तुम्हें ये भी पता है। मेघा के एक सवाल से सारे घर वाले परेशान थे, लेकिन अब सब करे तो करे भी क्या, क्योंकि मेघा को जब कोई समझाता था तो फिर भी वही उससे एक ही सवाल करती थी, क्या मैं आपके लिए खाना लगा दूँ? तो अब इंसान करे क्या? मेघा से घर वाले तो घर वाले, बाहर वाले भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। एक दिन मेघा रास्ते में जा रही थी कि एक औरत, अरे देखो मेघा आ रही है, जल्दी से छुप जाओ वरना फिर से एक ही सवाल करेगी। अरे आंटी जी, कहाँ पर जा रही हो? क्या हो गया, आप भाग क्यों रही हो? नहीं नहीं तो मेघा बेटा, हम तो तुम्हारा ही तो इंतजार कर रहे थे। अब कहाँ जा रही हो तुम? कहीं नहीं, बस यहीं टहलने आई थी। क्या आपके लिए खाना लगा दूँ? क्या चाहिए आपको? आइए ना मेरे घर पर, मैं आपको खाना खिलाती हूँ। मैं इतना स्वादिष्ट खाना बनाती हूँ ना कि आपसे क्या ही कहूँ। बहू बस रहने दे, आप देख लेना टाइम कितना हो चुका है, हमने खाना भी खा लिया, अब 1 बजे है, तो हम तो टहलने आए थे, इसीलिए रहने दे, हम खाना नहीं खा रहे। यहाँ कहकर वहाँ औरतें वहाँ से चली जाती है। बेचारी मेघा, पता नहीं लोगों को मुझसे क्या शिकायत है, जब भी किसी से खाने के बारे में पूछती हूँ तो कोई हाँ ही नहीं करता कि हाँ खाना लगा दो। अब मैं तो इनके लिए ही पूछती हूँ, ये सब लोग हैं कि खाना खाने को तैयार ही नहीं होते। एक दिन सुबह सुबह सास अपने बेटे से कहती है, देखो ना इस मेघा की आदत कितनी बिगड़ चुकी है, अब तो राह चलते इंसान से भी पूछती है कि आपके लिए खाना लगा दूँ। कहीं किसी दिन चोर ने आकर खाना खा लिया ना तो देखना क्या हाल होगा। अरे माँ, मैं भी इसे समझा समझा कर परेशान हो चुका हूँ, लेकिन तुम्हें पता है ना, यहाँ किसी की कहाँ सुनती है, मेरी भी नहीं सुनती। अब मैं इसका क्या करूँ, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा, वो तो मुझे भी पता है कि ये कैसी है, लेकिन इसे हमें समझाना तो होगा ना कैसे भी करके। थोड़े ही दिनों बाद हमारे राहुल की भी शादी होने वाली है, नहीं बहू आएगी, उसके सामने ये हरकत करेगी तो वो क्या कहेगी? हाँ माँ, ये तो हमें समझाना ही है। राहुल के लिए वैसे भी कल रिश्ते वाले आने वाले हैं, अगर इसने ऐसी हरकत कर दी तो वो तो हमारे यहाँ पर रिश्ता करने से मना ही कर देंगे। हाँ बेटा, तू ही जाकर इसे समझा, वरना पता नहीं कल कितना बड़ा बवाल खड़ा करेगी। मेघा का पति मेघा के पास जाता और कहता है, मेघा देखो, कल मेहमान आने वाले राहुल को देखने के लिए, अगर तुमने कल ऐसी वैसी हरकत कर दी तो वो हमारे यहाँ पर रिश्ता नहीं करेंगे। बार बार उनसे एक सवाल तो करना भी मत कि खाना लगा दूँ, खाना लगा दूँ। तुमसे एक बार बोल रहा हूँ, बार बार नहीं बोलूँगा, एक बार मैं सुन लो ना। हाँ हाँ ठीक है, आप कह रहे हो तो मुझे क्या मतलब, मैं क्यों पूछूंगी, जो आप कहोगे वही तो करूँगी ना।
मुझे क्या मतलब, मैं खाने के लिए नहीं पूछूंगी, लेकिन आपके लिए खाना लगा दूँ क्या? अभी वैसे भी खाने का टाइम हो गया है। बोल दीजिए ना, अभी आपके लिए जो भी चाहिए वो बना देती हूँ। मेघा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तुम बस आराम करो। खाना अगर चाहिए होगा तो हम रेस्टोरेंट से मंगवा लेंगे, हमें जो पसंद होगा हम खुद बना लेंगे, बस तुम तो आराम करो। यहाँ कहकर शुभम वहाँ से चला जाता है। दूसरी सुबह होते ही सास, बेटा आज रिश्ते वाले आने वाले हैं, सिर्फ चाय दे देना, उसके बाद उनसे कुछ भी मत पूछना। खाने के बारे में तो पूछना मत, क्योंकि वो इस बार खाना वैसे भी नहीं खाएंगे। बार बार पूछोगी तो वो हमारे घर से उठकर चले जाएंगे। अच्छा माँ जी ठीक है, लेकिन अभी तो आपके लिए कुछ बना दूँ ना? आप बोल दो, क्या लगा दूँ आपके लिए? खाना खा लो ना, आपको भी तो भूख लगी होगी। नहीं नहीं बहू, मुझे भूख कहाँ लगती है, तू पूछ लेती है वहीं से तो मेरा पेट भर जाता है, इसलिए तू रहने ही दे। यहाँ कहकर सास वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद रिश्ते वाले आते हैं। रिश्ते वाले आकर खड़े ही होते हैं कि इतने में मेघा, अरे आपके लिए खाना लगा दूँ? सास बेचारी, अरे कुछ नहीं, वो तो आपके लिए पूछ रही कि नाश्ते में आप क्या लोगे। कुछ नहीं समधन जी, हमें तो कुछ नहीं खाना, बस हमें तो लड़के को देखना है, इसीलिए तो हम आए हैं। खाना की तो हमने आपसे पहले ही मना कर दिया था कि हम नहीं खाएंगे। अरे ऐसे कैसे, आप खाना कैसे खाकर नहीं जाओगे? पहली बार आप हमारे घर पर आए हो तो आपको खाना लगा दूँ, क्या खाओगे आप? शुभम मन ही मन सोचता है, मुझे इसे कैसे भी करके कमरे में ले जाना होगा, वरना आज का रिश्ता तो ये पक्का होने ही नहीं देगी। शुभम अपनी पत्नी को अपने कमरे में ले जाकर कहता है, तुमसे कितनी बार कहा है कि मेहमानों के सामने हमारी बेइज्जती मत करना, लेकिन तुम्हारी आदतें बन चुकी है ना लोगों के सामने बक बक करना। कितनी बार बोला है कि ऐसी हरकतें मत किया करो, फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती हो तुम। अब मैंने क्या किया है? मैंने तो सिर्फ उनसे खाने के बारे में ही पूछा है। अब वो खाना नहीं खा रहे तो इसमें मेरी क्या गलती है? यही तो तुम्हारी गलती है कि तुमने उनसे खाने के बारे में पूछा। जब उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम खाना नहीं खाएंगे तो तुमने उनसे खाने के बारे में क्यों पूछा? अब तुम इस कमरे में ही रहोगी, बाहर नहीं आओगी जब तक कि मेहमान चले नहीं जाते। लेकिन मैं इस कमरे में अकेली नहीं रह सकती, मुझे बाहर जाना है, खाना बनाना है। मैं आप सबके लिए खाना बनाऊंगी, हम सबको खाना नहीं खाना। चलो ठीक है, तुम्हारे साथ मैं यहीं पर बैठूंगा, लेकिन तुम बाहर नहीं जाओगी। शुभम अपनी पत्नी के साथ उस दिन कमरे में ही रहता है। इधर सास मेहमानों को संभालती है और रिश्ता पक्का हो जाता है। मेघा की सास अपने बेटे से कहती है, बेटा आज तेरी वजह से ही रिश्ता पक्का हुआ है। अगर मेघा उस वक्त वहीं पर रहती तो पता नहीं वहाँ सारे लोग भाग ही जाते, क्योंकि वहाँ खाने के बारे में जिस तरह से पूछ रही थी ना, मुझे तो यही डर लग रहा था। वो तो अच्छा हुआ तूने संभाल लिया और समय रहते उसे कमरे में बंद कर दिया। लेकिन हाँ, मेहमान तेरे बारे में पूछ रहे थे कि राहुल का बड़ा भाई और भाभी कहाँ हैं। मैंने उन्हें कह दिया कि उन्हें कोई ज़रूरी काम है ऑफिस का, इसीलिए। अच्छा हुआ माँ, बाहर तो आपने संभाल लिया और अंदर मैंने संभाल लिया, वरना पता नहीं आज राहुल का रिश्ता हो भी पाता या नहीं। हाँ बेटा वो तो ठीक है, लेकिन थोड़े ही दिनों बाद राहुल की शादी होने वाली है। जब नई बहू आएगी ना तो इसकी हरकत देखकर पता नहीं क्या करेगी, वो भी सिर फोड़ेगी कि कहाँ किस घर में आ गई मैं। हाँ माँ वो तो है, लेकिन अब इसका इलाज भी कैसे कर सकते हैं? सब तो कर लिया लेकिन कुछ भी नहीं हो सका। हाँ बेटा। कुछ समय बीतता चला जाता है और राहुल की शादी हो जाती है। राहुल की पत्नी एक दिन किचन में जा ही रही थी कि मेघा आती है। अरे देवरानी जी, क्या खाओगी आप? जब शादी हुई तब मैं तो आपकी शादी में नहीं थी, क्योंकि आपके भैया ने मुझे आने ही कहा दिया। अब तो मैं आपके लिए खाना बना कर रहूँगी, क्या खाओगे आप? अरे भाभी जी, आप कितनी प्यारी हो, कितने अच्छे से बात करती हो। मैंने तो आप जैसी जेठानी देखी ही नहीं जो इतने प्यार से बोलती है। हाँ वो तो मैं सबसे बोलती रहती हूँ, खाने के बारे में भी सबसे पूछती रहती हूँ, लेकिन कोई भी मुझसे यहाँ नहीं कहता क्या खाना बना दो, सब दूर ही भागते हैं। लेकिन ऐसा क्यों पता नहीं। सास दूर खड़ी खड़ी सब सुन रही थी। नई बहू को लग रहा होगा कि मेरी जेठानी तो बड़ी ही प्यारी है, मुझसे खाने के बारे में पूछती है, हाल चाल पूछती है, लेकिन उसे क्या पता कि उसकी जेठानी कैसी है। थोड़े ही दिनों बाद पता लगेगा कि उसकी जेठानी कैसी है। अब इसी तरह कुछ समय बीतता चला जाता है, लेकिन मेघा की हरकतों में कहाँ सुधार था। एक दिन पूजा बाजार जा रही थी, तभी मेघा, अरे पूजा कहाँ जा रही हो तुम? कहीं नहीं भाभी, वो बाजार जा रही थी, सामान लाना है मुझे, कई दिन हो गए हैं ना, मेरी साड़ियाँ भी खराब हो गई है इसीलिए। अरे तुम बाजार मत जाओ, पहले मैं तुम्हारे लिए खाना लगा दूँ,
चलो खाना खा लो। नहीं भाभी, मुझे बाजार जाना है, खाना तुमने खा लिया है। अरे ऐसे कैसे, चलो खाना लगा देती हूँ। क्या खाना है तुम्हें, मुझे बताओ। भाभी मुझे खाना नहीं खाना। मेघा उससे ज़बरदस्ती करने लगती है कि सास कहती है। मेघा एक बार में समझ नहीं आता क्या, उसने कह दिया कि उसे बाजार जाना है तो जाने दो ना, क्यों उसे ज़बरदस्ती खाना खिलाने पर तुली हुई है। माँ जी, मैं तो उसी के बारे में सोच रही थी। अब मैं क्या करूँ, वो खाना नहीं खा रही तो। यही तो तुम्हारी गलती है। मैं क्या करूँ माँ जी, मैं क्या करूँ माँ जी। जब देखो सबसे एक ही सवाल करती रहती हो, खाना खा लो खाना खा लो। जब उसने मना कर दिया तो ज़बरदस्ती खाना खिलाना ज़रूरी है क्या तुम्हारा? इंसान का पेट भर जाता है तो क्या ज़बरदस्ती ठूसे क्या अंदर? माँ जी ठीक है, अब नहीं कहूँगी। यहाँ कहकर वहाँ अपने कमरे में चली जाती है। पूजा कुछ समझ नहीं पाती, वहाँ मन ही मन सोचती है ये सब क्या हो रहा है। जेठानी जी इस तरह से बर्ताव क्यों करती है? जब देखो सिर्फ खाने के बारे में ही पूछती रहती है। वहाँ अपने पति राहुल से कहती है कि जेठानी जी को क्या हो गया है, जब देखो सिर्फ खाने के बारे में ही पूछती रहती है और कुछ भी नहीं, सिर्फ खाना लगा दो खाना लगा दो। अरे वो क्या है ना, जब से शादी हुई ना उनकी एक ही बुरी आदत है, बस खाना लगा दो खाना लगा दो। शुरुआत में तो माँ को अच्छा लगता था, लेकिन अब सब बोर हो चुके हैं। आस पड़ोस के लोगों ने भी घर पर आना बंद कर दिया है, क्योंकि भाभी इस तरह से ही लोगों को परेशान करती है। खाना लगा दो खाना लगा दो। लोग अब घर पर भी नहीं आते, और अब तुम नई नहीं हो ना तो तुमसे भी पूछती है, क्योंकि हम सब लोग तो मना कर देते हैं इसीलिए। लेकिन आज तक किसी ने उनसे खाने के लिए नहीं कहा कि हाँ लगा दो। क्यों नहीं कहते? अरे वो इतना पका देती है कि सब मना ही करते हैं कि खाना रहने दो। उन्होंने आज तक खाना बनाया ही नहीं, बस पूछती ही रहती है। लेकिन ऐसा क्यों? आखिर सब लोग उनसे मना क्यों करते हैं, हाँ क्यों नहीं करते? अरे तुम्हें पता है ना वो कितनी हर वक्त सुबह शाम एक ही रट लगाए बैठी रहती है। अब क्या इंसान 24 घंटे सिर्फ खाना ही खाए क्या? अच्छा इसका इलाज तो मेरे पास है। पूजा एक दिन सुबह सुबह किचन में जाती है कि मेघा, अरे पूजा तुम्हें भूख लगी होगी, खाना लगा दूँ? हाँ हाँ भाभी जी, मेरा भी मन कर रहा है खाना खाने को। आज तो मैं काम बिल्कुल नहीं करूँगी, सारा काम आप ही जो करोगी। खाना लगाना है ना आपको, मम्मी जी के लिए, मेरे लिए, पापा जी के लिए, सब के लिए। अच्छा मेरे लिए दाल पूरी कचौड़ी समोसे जलेबी इस तरह के खाना बना देना, और माँ जी से पूछ लेना, उनको भी जो चाहिए वो बोल देंगी। अब मेघा सास के पास जाती है, बेटा मेरे लिए पानी पूरी दाल पूरी मखनी रसगुल्ले गुलाब जामुन ये बना देना। अब क्या था, बेचारी मेघा इतना सारा पकवान कैसे बनाती है। किचन में जाते ही, हे भगवान इन लोगों ने तो मुझसे इतना खाना बनाने को कह दिया, कितना खाना बनाते बनाते तो मुझे शाम हो जाएगी कि इतने में उसका पति आ जाता है। अरे मेघा आज तो मेरे लिए तुम्हें ना दाल चावल बाफले और हाँ पनीर की सब्जी बना देना। तुम्हें पता है मुझे कई दिनों से याद आ रही है, तुम हमेशा पूछती रहती हो ना खाना लगा दूँ खाना लगा दूँ, तो आज मेरे लिए ये सब बना देना। राहुल आता है और वहाँ भी कहता है, भाभी आज मेरे लिए ना आप अपनी पसंद की फेवरेट डिश बना देना जो सबसे हटके हो। हाँ आज तक मैंने नहीं खाई हो, खमन ढोकले पापड़ फाफड़ा गुजराती खाना चाहिए मुझे। अच्छा ठीक है देवर जी। बेचारी मेघा उदास मुंह लटकाए खड़ी थी, क्या करती, इतना खाना बनाते बनाते तो उसे सुबह से शाम हो जाती, लेकिन खाना नहीं बन पाता। इतने में सास आ जाती है, अरे बेटा तुमने अभी तक खाना नहीं बनाया, सब लोगों को खाना चाह रहा है और तुम यहाँ पर खड़ी हो। माँ जी इन सब लोगों ने मुझे इतना खाना बता दिया है ना कि इतना खाना बनाते बनाते तो मुझे सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन फिर भी नहीं बन पाएगा। बहू अब तू ही हमसे दिन भर करती रहती है खाना बना दूँ खाना बना दूँ, तो हम सब लोगों ने आज बता ही दिया, अब बनाना खाना, हमें तो खाना चाहिए। तू दिन भर तो पूछती रहती है कि खाना बना दो खाना बना दो। अब बेचारी मेघा उदास खड़ी थी, क्या कहती। आज के बाद से मेघा समझ जाती है कि किसी से भी कभी भी नहीं पूछना है कि खाना लगा दूँ खाना लगा दूँ। देवरानी का आइडिया काम आ गया था, जिससे सारे लोग घर वालों को इतनी राहत मिली थी कि सभी पूजा को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि मेघा की आदत अब बिल्कुल बदल चुकी थी। मेघा अब कभी किसी से नहीं पूछती थी कि आपके लिए खाना लगा दूँ, क्योंकि घर वाले अगर खाने के बारे में पूछती तो उसे इस तरह का सामान बता देते कि वहाँ सुबह से शाम हो जाती, लेकिन वहाँ डिश नहीं बना पाती। इसीलिए आज के बाद से पूजा किसी से भी कभी भी खाना लगा दो ये सवाल नहीं करती है।